नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजुकेशन एप्लीकेशन के बारे में। या आप भी सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं मेरा खुद का एक ऐप हो जिसमें कि सारा फीचर्स हो, जिसमें कि हम लाइव क्लास पढ़ा सके, रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ा सके, हम टेस्ट ले सके, नोट्स दे सके स्टूडेंट को। आप फिजिक्स वाला की तरह ऐप बनवाना चाहते हैं, आप खान सर की तरह, या अपना एक खुद का एक कुछ रखे हुए हैं जो हमको इस टाइप से ऐप बनवाना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इतना आप लोग से वादा करते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं भी ऐप का वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो में सबसे पहला चर्चा करेंगे ऐप क्या होता है, ऐप कहां से बनवाना चाहिए, ऐप बनवाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सीधे तौर पर यदि बताया जाए तो कई सारे डेवलपर, कई सारे कंपनी सीधे तौर पर टीचर्स को ठग रहा है। टीचर्स को पता ही नहीं होता है। सपोज दैट आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या बीमारी है, ठीक है। तो उसी टाइप से होता है, आप ऐप में वो कितना ठग लेगा आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आपके पास भी नॉलेज रहना चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज है तब उससे 10 सवाल कर सकते हैं कोई भी कंपनी से। तो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते हैं ऑनलाइन आने में। यदि आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो कैसे आप ऑनलाइन आ सकते हैं, आपको हम लोग स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, हम आपको ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, हम लोग सारा चीज करके देते हैं। मेरा नाम है गंधर्व वर्क्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी या कॉल पे भी 9973725719 इस नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्त, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कभी भी 24/7 क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, 24/7 सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है दोस्त, ये कंपनी नहीं है, एक इमोशन है टीचर्स के लिए। यहाँ पे सारा काम किया जाता है। आपका ये समझिए एक दोस्त है, एक फ्रेंड है। कभी भी कुछ भी पूछते हैं, आप यूट्यूब ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको यूट्यूब चैनल खोलना हो, आपको पेन टैब लेना हो, आपको एक स्मार्ट क्लास बनाना हो, कोई भी चीज़ पूछते हैं तो आप इससे बेझिझक पूछ सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। क्या नाम से सेव कर देना है आप सभी को, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप सेव कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी जो है हमारा टीम के द्वारा दिया जाएगा। तो हम लोग का आज का टॉपिक है एजुकेशन ऐप के बारे में। दोस्त क्या है ना, अभी के समय में यदि सपोज दैट आप ये जमीन को ले रहे हैं, आप क्या इस अर्थ को ले रहे हैं, जमीन को ले रहे हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये पता चलेगा कि ये जमीन जो है दूसरे आदमी से भी जमीन का मालिक पहले बेच चुका है। होता है बहुत सारा चीज़ों को। तो आपको क्या करना है ना, ऐप बनवाने से पहले जब आपका पता आपको नहीं होगा, कई सारा कंपनी क्या करता है ना, सपोज दैट ऐप में जो पेमेंट आता है, ऐप में जो पेमेंट आता है, कई सारा कंपनी वो अपना खुद का देता है। सपोज दैट हम एक कंपनी है, सबसे पहले स्टूडेंट पेमेंट करेगा तो वो मेरे पास आएगा, मेरा कंपनी में आएगा, फिर हम आपको भेजेंगे पेमेंट। कई सारा कंपनी में होता है। अब यदि मेरे पास आता हम 4 पेमेंट 5 पेमेंट को डिलीट भी आपको कर देते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्त कई सारा चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, और छोटा छोटा चीज़ें हैं, कुछ बड़ा बड़ा भी चीज़ें हैं। अभी से यदि सतर्क आप लोग नहीं रहते हैं तो कहीं भी आप लोग आगे चलकर बर्बाद हो सकते हैं। अपना जो भी है मेहनत कहिए, 5 साल 6 साल का मेहनत, कई सारे टीचर्स रोते हैं 5 साल 6 साल का मेहनत जो है उसका प्रॉब्लम मतलब एक दिन में बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग को समझना है, सीखना है, तब जाके आगे का काम करना है। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन ये जानना पड़ेगा, एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन दोस्त क्या है ना, जैसे आपका भी एक घर है तो वहाँ पे किसी को बताते हैं मेरा एक एड्रेस है। क्या बताते हैं आप, मेरा एक एड्रेस है। सपोज दैट आपका घर पटना है तो आप बताते हैं पटना में है, पटना में भी जहाँ कंकरबाग में है या बोर्डिंग रोड में, जहाँ भी है एक जगह का नाम बता देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से एप्लीकेशन क्या है ना, ये एक एड्रेस हुआ। आपका एक क्या है, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो कहाँ पे वो सर्च करेगा, तो प्ले स्टोर पे जाएगा, आपका एप्लीकेशन एबीसी कोचिंग सेंटर आपका नाम हुआ, क्या एबीसी कोचिंग सेंटर, वहाँ सर्च करेगा एबीसी कोचिंग सेंटर, उसका आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वो एक क्या हुआ, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन एक डिजिटल एड्रेस है जहाँ की आपको स्टूडेंट देख सकता है, वहाँ पे टेस्ट लगा सकता है, सारा चीज़ कर सकता है। ये एक एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन मेनली 2 तरह का होता है, ये चीज आप समझिएगा। एप्लीकेशन मेनली 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है। पहला तरह होता है दोस्त आपका कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। क्या है, कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, CMP बोल सकते हैं, कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, CMA, ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन। क्या आता है, टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन। पहला आता है आपका कस्टमाइजेशन और दूसरा आता है टेम्पलेट बेस्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्त कस्टमाइजेशन और टेम्पलेट बेस्ड में क्या अंतर है, यहाँ समझने वाला बात है, थोड़ा समझिएगा चीजों को, ठीक है। और यदि कभी भी दिक्कत होता है ना तो कॉल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए कस्टमाइजेशन क्या है, ये आपका एक ऐप है, समझिएगा चीजों को अच्छे से, ये आपका एक ऐप है। कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन मतलब होता है, नाम से डिफाइंड हो जाता है। कस्टमाइजेशन मतलब होता है ये आपके अनुसार डेवलपर कंपनी चलेगा। सपोज दैट आपको एक कंपनी से बना रहे हैं जिसका नाम है क्रिएटर्स माइंड।
कौन सा कंपनी से आप लोग ऐप बना रहे हैं, इसका नाम है क्रिएटर्स माइंड। तो आप जिससे बताइएगा जो सर हमारा एक ऐप है, हमारा ऐप में एक सबसे पहले यहाँ पे बैनर जो है स्क्रॉल होना चाहिए, फिर यहाँ पे जो है हमारा जो भी है टीचर्स वो दिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स का फोटो लगा रहेगा, यहाँ पे जो है स्टूडेंट का फोटो लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सारा जो है क्लासेस का दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, सारा चीज करने वाला। तो ये क्या बताए, आप एक कंपनी के पास गए, कंपनी को बताए तो सर हमारा ऐप में ये सब फीचर्स रहेगा, इसको बोलते हैं दोस्त कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का अर्थ होता है ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे आप जैसा बताए आपका वैसा मिला। यहाँ पे बताइएगा ये जो रहेगा सर इसको रेड कलर दे दीजिएगा, ये जो रहेगा इसको येलो कलर कर दीजिएगा, ये व्हाइट ही रहने दीजिएगा, इसको येलो कर दीजिएगा। मतलब आपके डिमांड पे बन रहा है, आप जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा बनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑन डिमांड कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। अभी देखे होंगे मोबाइल का कवर 2 तरह का होता है, एक होता है आपका फोटो भी लग के आ जाएगा कवर पे, होता है जिसमें बहुत सारा देखे होंगे फोटो, तो ऑन डिमांड बनाया गया। आप ऑर्डर किए, आपका फोटो लगा उसमें, उसके बाद आपके पास आया 3 से 4 दिन 5 दिन बाद। और एक होता है कवर मार्केट में है, आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास वन प्लस का है, एप्पल का है, कवर है, कोई भी कवर आप सिंपल जाके लगा लीजिए। तो सेम एज इट इज है। ये क्या हो गया, ये कस्टमाइजेशन, CMA एप्लीकेशन मतलब कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। क्या होगा कस्टमाइजेशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा बनवाना है। सर हमको फिजिक्स वाला की तरह चाहिए, तो कंपनी का आपको बताना है, उसी टाइप से आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्त कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, इसी का नाम है ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे। दूसरा आता है दोस्त टेम्पलेट बेस, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, कंपनी पहले बना के रखा हुआ है इस एप्लीकेशन को। यहाँ पे बैनर है और यहाँ पे जो है मान के चलिए क्लासेस का ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे जो है क्लासेस का ऑप्शन मिल गया, जिस टाइप से कंपनी का डिजाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको मतलब मान के चलिए टीचर्स का, स्टूडेंट हर एक टीचर्स क्या क्या है वो उसका फोटो मिल गया आपको, और यहाँ पे 4 आपका बटन मिल गया। टेम्पलेट बेस मतलब होता है जिस भी कंपनी से आप बनवा रहे हैं उस कंपनी के पास पहले से एप्लीकेशन बना हुआ है, 4 तरह का होगा, 5 तरह का होगा, 4-5 तरह का उसके पास डिजाइन ऑलरेडी रहता है, वो आपको दिखा देगा जो सर ये इस टाइप से एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो आप बता दीजिएगा हाँ। अब इस एप्लीकेशन का जैसे वो जो आपको भेजा है डेमो के लिए, देखने के लिए, इसका नाम सपोज दैट ABC कोचिंग है, ABC कोचिंग सेंटर है, ABC कोचिंग, और आपको बनवाना है XYZ, तो यहीं पे नाम चेंज हो जाएगा, XYZ कोचिंग हो जाएगा। डिजाइन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ नाम क्या हो गया, ABC कोचिंग सेंटर का आपका डेमो भेजा गया था और आपका कोचिंग का नाम है XYZ, तो वो हो गया। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस। टेम्पलेट बेस मतलब आपको कंपनी के अनुसार चलना पड़ेगा। और दूसरा आता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मतलब आपके अनुसार कंपनी चलेगी, समझ रहे हैं बातों को। तो ये मेनली 2 तरह का एप्लीकेशन होता है। अब आपका मन में आ गया होगा ख्याल, अब देखिए कितना पैसा किस में लगता है, कैसे कैसे है, आगे बताइए सर, ये तो समझ गए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन है, ये ऑन डिमांड, ठीक है। अब जैसे केक वगैरह भी आप अच्छा से समझ गए आप लोग, जैसे केक है, अब केक वगैरह में भी जाते होंगे आप लोग लेने के लिए बेकरी दुकान में, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पहले से बना हुआ रहता है, एक होता है नहीं मेरा डिजाइन से बनाइए, तो सेम एज इट इज आप लोग इसके बारे में समझ गए। तो जो सेम आपके अनुसार पहले से मतलब जो दुकानदार बना के पहले से रखा हुआ तो उसको तुरंत आपके पास दे देगा सामान में, खाली नाम लिख के दे देगा, और जो आप दिए हैं उसको डिजाइन वैसा बनाने में उसको टाइम लगेगा। इसलिए लगभग दोस्त इसको बनाने में 30 डेज मिनिमम टाइम लगता है। डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे क्या क्या फीचर्स है, किस कैसा डिजाइन रखना चाहते हैं उसके ऊपर। लगभग 30 दिन का आपको इसमें टाइम जो है लगता है, समझ रहे बातों को। अब देखिए लगभग 30 दिन का लगता है और 30,000 रुपया से मिनिमम स्टार्ट होता है। मिनिमम इसको बनाने में 30,000 रुपया लगता है, समझ रहे बातों को। उसके बाद ये सारा चीज आपका जो हो गया, कितना दिन टाइम मेनली क्या है, 30 दिन लगेगा, और मिनिमम 30,000 से अब इसका मैक्सिमम तक का तो अंत ही नहीं है। एप्लीकेशन अच्छा रहा, बड़ा रहा, सब कुछ रहा, 5 लाख तक भी लगता है। तो ये आपका हो गया एक कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, आपके डिमांड से बना ये प्राइस में। दूसरा दोस्त आता है टेम्पलेट बेस। इसको बनाने में दोस्त क्या है ना, 7 डेज, कितना है इसको बनाने में 7 डेज, 7 दिन लगता है। 7 दिन में आपका ये बन के तैयार हो जाता है, कम भी लगता है लेकिन 7 दिन में आपका बन के अच्छे से तैयार हो जाता है। और दूसरा क्या होता है इसमें जो है आपका टोटल लगभग खर्च की यदि बात की जाए तो कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई कंपनी 15,000, कोई कंपनी 10,000, कोई कंपनी 5,000 इस टाइप से लेती है, ठीक है। इस टाइप से आपका एप्लीकेशन बना के दे देगा। तो ये हम लोग समझे, पहले समझे एप्लीकेशन होता क्या है, फिर एप्लीकेशन का टाइप समझे, उसके बाद प्राइस के बारे में समझे। अब हम लोग आगे समझते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होता है, इसके बारे में दोस्त हम लोग समझने वाले हैं। अब देखिए फीचर्स की यदि बात की जाए दोस्त, तो सबसे पहला आता है फीचर्स लाइव क्लासेस।
जो अभी के समय में मतलब जो है जनरली चलता है वो आपको बताया जा रहा है। पहला फीचर्स है लाइव क्लासेस, दूसरा दोस्त फीचर्स है रिकॉर्डेड क्लासेस। दूसरा फीचर्स क्या है? रिकॉर्डेड क्लासेस। तीसरा फीचर्स है टेस्ट सीरीज, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट सीरीज बोलिए या क्यूज बोलिए या मॉक टेस्ट बोलिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज का ही नाम क्या है? क्यूज है, या मॉक टेस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं, टेस्ट सीरीज। अब चौथा है आप ई बुक दे सकते हैं। क्या है? ई बुक दे सकते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? नोट्स है। इसी का दूसरा नाम क्या है? पीडीएफ है। तो ये सारा काम ये आपका एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस भी हो सकता है, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर में यदि बच्चा पढ़ेगा तो उसको क्या आएगा? डाउट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें डाउट क्लास रहता है। क्या रहता है? डाउट क्लास। फिर 6ठा नंबर में बच्चा पढ़ेगा तो पैसा तो देगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन रहता है। तो लगभग फीचर्स की यदि दोस्त बात की जाए तो आपका एप्लीकेशन में ये सारा फीचर्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जाने, फिर फीचर्स जाने। अब हम लोग चलते हैं दोस्त फीचर्स के बाद, ये जो है फीचर्स के बाद डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है बनने में। डॉक्यूमेंट्स की यदि दोस्त बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स का अब अच्छे से समझिए आप लोग। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है ऐप का लोगो, ये भी डॉक्यूमेंट्स हुआ, ठीक है, ऐप का लोगो। दूसरा क्या हो गया? ऐप का नेम, ऐप का नेम। तो ये मेनली दो चीज में आपका ऐप बन के तैयार हो जाता है। लेकिन पेमेंट जो आता है, ये दोनों में क्या हो जाता है? इसमें आपका काम तैयार हो जाता है। लेकिन तीसरा जो पेमेंट आपका आता है, क्या है? पेमेंट जो आप लीजिएगा स्टूडेंट से, इसके लिए पेमेंट गेटवे अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप अपना कोई भी कंपनी कहेगा जो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारे चीज़ों को शेयर कीजिए, तो शेयर नहीं करना है। पेमेंट गेटवे का वीडियो बनाया हुआ रहता है यूट्यूब पे, आप अपने से देखिए, वहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, वहाँ पैन कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, सारा चीज़ ये आप अपने से फिल कीजिए। तो डेवलपर को मेनली दो चीज़ देना पड़ता है, ऐप का नाम, ऐप का लोगो। पेमेंट आप अपने से सारा काम कर सकते हैं, उसके लिए किसी को देखना नहीं पड़ेगा। एक आपके पास इसमें आएगा API ID मिलेगा, API कोड, ये जो है आपको ये क्या करना है? API को वहाँ पे शेयर कर देना है डेवलपर से, वहाँ पे वो लगा देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। चौथा नंबर में आता है यदि पेमेंट आपका पेमेंट गेटवे हो गया, सारा चीज़ हो गया आपका, ठीक है, तो उसके बाद एक जीमेल आईडी, ये भी आप क्या कर सकते हैं? वहाँ से जीमेल आईडी सिर्फ दीजिएगा, पासवर्ड नहीं भी दीजिएगा, तो आपका नोटिफिकेशन वगैरह भेजने के लिए ये सारा जो है ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की यदि बात की जाए तो लगभग हम लोग समझ गए। ऐप का नाम लगेगा, ऐप का लोगो लगेगा, फिर आपका पेमेंट गेटवे रहेगा जिसमें कि सारा काम, पैसा आएगा आपका, ये आपको अपने से बना लेना है। क्या करना है? इसको आपको अपने से बनाना है, इसमें स्टार लिख दीजिए, इसको आपको अपने से बनाना है, ठीक है। जीमेल आईडी, पासवर्ड की बात की जाए तो ये जीमेल आईडी सिर्फ लगता है, वो भी नोटिफिकेशन भेजने में, ठीक है। तो इतना आपका एक डॉक्यूमेंट्स लगता है ऐप बनाने में। अब देखिए ऐप बनाने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, सबसे बड़ा यही सवाल होता है। तो सबसे पहला आता है दोस्त पेमेंट जो बनता है ना, पेमेंट के लिए बहुत सारा कंपनी क्या होता है, सपोज दैट एक कंपनी है एक्स, ये क्या करती है? ये ऐप बनाने वाला कंपनी है, इसको बोलते हैं ऐप डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट कंपनी, समझिएगा। अब स्टूडेंट जैसे ही पेमेंट करेगा तो आएगा इसके अकाउंट में, स्टूडेंट जैसे ही पेमेंट करता है आएगा इसके कंपनी में, क्या आएगा? इसके अकाउंट में आएगा, फिर ये आपको पेमेंट करेगा। ये क्या करेगा? आपको पेमेंट करता है, ठीक है। वहां से फिर क्या करेगा? ये आपको पेमेंट करता है टीचर्स को। पहले क्या हुआ? स्टूडेंट किसको पेमेंट किया? ऐप जो डेवलपमेंट कंपनी है उसको। और ऐप डेवलपमेंट कंपनी क्या है? आप जिसे मतलब ऐप बनवाए हैं आपको पेमेंट करता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसमें क्या है, सपोज दैट ऐप डेवलपमेंट कंपनी यदि सपोज दैट 4 से 5 पेमेंट को डिलीट कर देता है तो आपका क्या हो जाएगा? भारी नुकसान हो जाएगा, पता भी नहीं चल पाता है आपको। होता है ऐसा चीज़, ठीक है, आपको लगेगा ऐसा नहीं होता। तो पेमेंट का जो रहेगा, ठीक है, ये जो पेमेंट गेटवे, इसको क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे जो बोलते हैं, ये अपना खुद का आप लोग रखिए। दूसरा गूगल प्ले कंसोल, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, गूगल प्ले कंसोल जिसमें ऐप रहता है, ये कम से कम दोस्त आप अपना रखिए। गूगल प्ले कंसोल बोलते हैं जैसे एक इंसान एक घर में रहता है, उसी टाइप से ऐप जो है प्ले स्टोर पे रहता है, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे इंसान को रहने के लिए घर बनाना पड़ता है, उसी तरह इसमें जो है ऐप को रखने के लिए गूगल प्ले कंसोल अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें आपका चार्ज लगता है दोस्त $25। ये भी अपना खुद का आप लोग रखिए। तो ये दोनों चीज़ मेन होता है, जिसमें ऐप रहता है ये भी खुद का रखिए, इसको बोलते हैं गूगल प्ले कंसोल, ठीक है। और जिसमें पेमेंट आता है उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, ये भी अपना खुद का। तो ऐप बनाने से पहले ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ बात क्या है, कुछ कंपनी क्या करता है, कहता है दोस्त आपसे हम 15,000 रुपया लेंगे, कितना लेंगे? आपसे हम 15 के लेंगे लाइफ टाइम के लिए। बहुत आदमी क्या कहता है, इतना लेंगे लाइफ टाइम के लिए।
फिर दूसरा बात, कोई कंपनी कहता है सर इतना तो मेरा पर ईयर का चार्ज है, इतना हम लोग ईयरली लेंगे। क्या लेंगे? ईयरली लेंगे। बहुत सारा तरह से घुमाते रहता है टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स को टेक्निकल नॉलेज उतना रहता नहीं है और कंपनी उसको घुमाते रहता है। तो बहुत सारा कंपनी क्या कहता है, ये तो मेरा लाइफ टाइम के लिए है, बहुत कहता है ईयरली है। ये तो हो गया ऐप बनाने का, जैसे कि ये आपका ऐप क्या हो गया, बनाने का, ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट है। तो पहले कंपनी से पूछना है सर आपका लाइफ टाइम है या ईयरली है, तब फिर रिसर्च करना है कंपनी के बारे में जिससे आप बनवाइएगा। तो सबसे पहले आपको पूछना है प्राइस क्या ले रहे हैं सर। बहुत कंपनी इतना लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, कोई 20,000 भी लेता है। तो प्राइस को अच्छे से करवा लेना है। जब सारा काम आपका क्लियर हो जाएगा, उससे आपको मेल एक बार करवा लेना है। जब पेमेंट आप दे दीजिएगा उनको, तो एक बार मेल करवा लेना है जो हाँ सर मेरा बात आपसे हुआ है, आपसे हम 15,000 में लाइफ टाइम में ऐप बनवाए हैं। तो जिस हिसाब से एक मोटरसाइकिल हुआ, बाइक हुआ, कार हुआ, आप खरीद लेते हैं, लेकिन क्या वो एक डब्बा है, जब तक उसमें आप ईंधन नहीं देते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं देते हैं, मोबिल नहीं देते हैं, तो चलता नहीं है। उसी टाइप से ऐप आपका क्या हो गया, ये एक बनाने का खर्च है। जैसे एक गाड़ी लेते हैं, 1 लाख में ले लेते हैं, लेकिन वो चलेगा कैसे, उसमें पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, खराब होगा तो टेक्निकल लगेगा, टेक्निकल नॉलेज लगेगा, जो टेक्नीशियन बोलते हैं वही गाड़ी को सही कर पाएगा। तो उसी टाइप से ऐप में भी 4 से 5 तरह का खर्च होता है दोस्त। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, इसमें खर्च देखिए क्या क्या होता है। पहला आता है सर्वर। सर्वर का मतलब जहां आपका वीडियो स्टोर होगा, इसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं, स्टोरेज भी बोलते हैं, होस्टिंग भी बोलते हैं, तीनों चीज बोलते हैं। पहला आपका सर्वर। दूसरा क्या आता है दोस्त, पहला आपका सर्वर, दूसरा OTP जो आता है उसका चार्ज लगता है। तीसरा, जैसे सपोज दैट कोई पेमेंट किया स्टूडेंट, उसका पेमेंट नहीं हो पाया, उसको टेक्निकल सपोर्ट बोलते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ता है, प्ले स्टोर का कुछ अपडेट आ गया, तो ये तीनों चीज़ों का खर्च लगता है। अब इसमें कई सारा कंपनी, अभी इंडिया की यदि बात की जाए तो वो हर एक नियम बना लिया है। कुछ कंपनी का कहना है जो इतना जो खर्च होता है हम लोग टीचर से अलग अलग खर्च नहीं लेंगे, यदि आपका कोर्स बिकता है, यदि आपका कोर्स सेलिंग होता है, उसके ऊपर हम 5% लेंगे। कोई कंपनी कहता है इसके ऊपर हम 10% लेंगे, कोई कंपनी कहता है इसके ऊपर हम 7% लेंगे। तो आपको कंपनी से 2 चीज़ अच्छे से पूछना है। सर आप जो है प्राइस, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ पूछना है। आप जो है प्राइस कितना ले रहे हैं, ठीक है, क्या पूछना है, आप प्राइस कितना, 1 मिनट, आप प्राइस कितना ले रहे हैं, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए है, ईयरली है, उसका आपको मेल करवा लेना है। कब मेल करवाना, जब आप पेमेंट उनको कर दीजिए, उनका जो रूल रेगुलेशन है, उसके बाद उसको आपको उससे मेल करवा लेना है। उसके बाद पूछना है सर ये सबका चार्ज हमको क्या लगेगा, या परसेंटेज लगेगा, कितना लगेगा, 5% लगेगा, 10% लगेगा, 7, ये क्लियर रखना है आपको, आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था एक वीडियो जिसमें कि ऐप के बारे में पूरा नॉलेज बताया गया है। अब अर्निंग कैसे करना है ये वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं सर ऐप अर्निंग, आपको क्या लिख के भेजना है, ऐप से सर पैसा कैसे कमाए। ठीक है, ऐप तो कहीं से बनवा सकते हैं आप, पैसा कैसे कमाना है। तो हम लोग टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं, ऑनलाइन आने में सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्त, 9973725719, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ये आपका दोस्त है। कभी भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर सकते हैं। कभी भी प्रॉब्लम आता है बेझिझक आप 24/7, ठीक है, आप सपोर्ट इससे ले सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए सारा काम किया जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।